हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। अक्सर हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं जहां हमें 4 इंजन वाले प्लेन्स और 2 इंजन वाले प्लेन्स दिखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा प्लेन सेफ है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट, तो आपका सवाल क्या होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूँ। आप समझिए कि यहाँ 2 प्लेन्स है, बोइंग 737 और बोइंग 747। बोइंग 737 में 2 इंजन्स होते हैं और जहाँ बोइंग 747 में 4 इंजन्स होते हैं। अगर बोइंग 737 में का एक इंजन काम करना बंद कर दिए तो तभी भी बोइंग 737 अपना काम कर सकता है। लेकिन यहाँ अब जो बोइंग 737 है वो करीब 30% थ्रस्ट पे चल रहा है। लेकिन अगर हम बोइंग 747 का एक इंजन बंद कर दें तभी भी बोइंग 747 जो है वो अपना काम कर सकता है, क्योंकि वो अब 60 to 75% थ्रस्ट पे चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर बोइंग 747 का और एक इंजन बंद हो जाए, तब यहाँ गाइस बोइंग 747 भी 30% पे ही काम करने लगेगा। इसका मतलब मुझे आपको यही बताना है कि जो बोइंग 747 का जो दोनों इंजन होता है वो बोइंग 737 के एक इंजन के बराबर होता है, यानी कि 2 इंजन इज इक्वल्स टू 1 इंजन। ओके, सो यही डिफरेंस होता है इन मतलब बेसिकली इन यूँ कहे कि इन छोटे से एरोप्लेन्स में, जैसे कि बोइंग के ये जो 2 एरोप्लेन्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी रिलायबल भी होते हैं। अगर हम इंजन फेलियर के बारे में बात करें तो इस समय में हमें ज़्यादा इंजन फेलियर देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये आधुनिक समय है और यहाँ इंजन भी आधुनिक होने लगे हैं। अगर हम समझे कि एक आध इंजन तो बंद हो गया दोनों में से, तो यहाँ ऐसी कंडीशन में जो हमारा बोइंग 737 है वो धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। उसका अगर एक इंजन बंद हुआ तो, पर लेकिन उसके पास दूसरा इंजन है। अगर वो दूसरा इंजन फुल 100% पे काम कर रहा है तो वो ही 30% इस्तेमाल करके वो और आगे जा सकता है और वो करीब करीब एयरपोर्ट तक पहुंच सकता है। अगर बोइंग 737 का दोनों इंजन बंद हो जाए तो बोइंग 737 का ग्लाइड रेशियो जो है वो 17:11 होता है, इसलिए वो धीरे धीरे अपना काम कर सकता है, तभी भी लैंड कर सकता है। लेकिन अगर बोइंग 747 के चारों इंजन बंद हो जाए तो बोइंग 747 का मतलब बच पाना मुश्किल है, क्योंकि वो 15:11 पे काम करता है, यानी कि उसका जो ग्लाइडिंग रेशियो होता है वो होता है 15:11। ओके, सो यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है दोनों प्लेन्स में। ओके, लेकिन अगर यहाँ पहाड़ होंगे तो यहाँ जो बोइंग प्लेन है वो कम डिस्टेंस जा पाएगा, मतलब बोइंग 737 के कंपैरिजन में। ओके, सो मुझे यही बताना है कि अगर हम दोनों प्लेन को कंपेयर करें इंजन से तो बोइंग 737 ही उसमें से अच्छा होगा। लेकिन अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो दोनों इंजन सेफ्टी, मतलब दोनों प्लेन्स ही सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों प्लेन बहुत ही अच्छे हैं सेफ्टी के बारे में। और बाकी का जो मतलब 5% बच गया, मैंने कहा था कि हम मतलब मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने 95% ही बताया आपको। ये 95% कंडीशंस हो सकती है, पर बाकी की जो 5% कंडीशंस है उसमें अक्सर क्या होता है कि कभी भी मतलब जैसे रॉकेट ब्लास्ट होता है वैसे ये प्लेन्स भी ब्लास्ट कर जाते हैं। ओके, सो कभी कभी प्लेन्स भी ब्लास्ट कर जाते हैं, जो उनकी टंकियाँ होती है उनके ऊपर अगर कुछ हो जाता है तो। ओके, सो इस कारण रॉकेट जैसे ब्लास्ट होते हैं वैसे ये प्लेन्स भी ब्लास्ट कर देंगे और वहाँ कोई भी बच पाना मुश्किल है। इसलिए ये कंपैरिजन में हम पढ़ते ही नहीं हैं। बोइंग 747 का दोनों इंजन इज इक्वल्स टू बोइंग 737 का एक इंजन। ओके, सो इसमें से सिर्फ सबसे अच्छा प्लेन होगा बोइंग 737, क्योंकि उसका जो एक इंजन है वो तभी भी काम कर रहा है और अच्छे कंडीशन में है, क्योंकि उसका रेशियो जो होता है वो 17:11 होता है। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है गाइस, जो कमेंट सेक्शन में उसमें आप बता देना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं इसके ऊपर फिर से एक अगली वीडियो बनाऊँगा, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। और गाइस आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा प्लेन सही लगा कंपैरिजन में। ओके, सो गाइस फिर से मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है।